अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा करीब अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो बड़ी खबरें जो क्या देने वाला हूँ, आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिरफ्तारी के हवाले से, और भी कुछ बड़ी अपडेट हैं जो क्या इसके हवाले से बात करेंगे। टर्मिनल 2 जो है एयरपोर्ट, उसके हवाले से हम बात करेंगे जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और गिरफ्तारी के हवाले से इसलिए जान लेना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये जो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, जो टर्मिनल 2 है एयरपोर्ट, उस पर 2017 से काम चल रहा है और उस पर अगर बात करें तो 2022 के लास्ट तक जो है इंशाल्लाह ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो है लगभग डेली जो है मतलब एक साल के अंदर जो है तकरीबन 13 मिलियन जो लोग हैं वो सफ़र कर सकेंगे। और इसमें ख़र्चे की बात करें तो 25 मिलियन दिनार का जो है इसमें ख़र्चा टोटल आएगा। तो ये अपडेट का मतलब यही है, आने वाले वक्त में बहुत जो है लोग आवाजाही ज़्यादा कर सकेंगे, किसी भी तरीके से लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी निकल के, सोचा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है हवेली गवर्नमेंट एरिया की तरफ से 4 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो क्या इलीगल तरीके से शराब का कारोबार कर रहे थे और बना रहे थे। और ये जो है नेपाली चारों बंदे बताए जा रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप भी किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके का, तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। इस तरीके का तो बिल्कुल ही काम काज ना करें जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए और आपको गिरफ्तारी का सामना करना पड़ जाए। अगर आपका वीज़ा वैलिड, इकामा वैलिड वगैरह नहीं है तो पहले उसको लीगल करने की कोशिश करें, उसको वैलिड करने की कोशिश करें। उसके बाद में जो है अपना काम काज तलाश करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरीके से और अपने आप बखूबी आसानी तरीके से काम काज कर सकें। तो ये 2 अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।